चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत कर रहा हूं। अभिमन्यु बैच स्टैटिक जीके जीएस के लिए सुबह 6 बजे। आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। ध्यान दीजिएगा, एक परिचय। महात्मा गांधी से जो बेसिक प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब ले रहे हैं। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक की, है ना, परीक्षाओं में सब जगह देखेंगे गांधी जी से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी एक प्रश्न है ना, एक परिचय को एक कहानी की तरह हम लोग इसे पढ़ते चलेंगे, कहानी के माध्यम से, और इसके जुड़े सारे फैक्ट्स को हम लोग याद भी करते चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा गांधी एक परिचय। तो चलिए ध्यान देंगे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, 1869 से लेकर 1948 तक, मतलब जन्म 1869 में, मृत्यु 1948 में। महात्मा गांधी का जन्म पूछेगा 1869 और मृत्यु 1948। अब ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। और ये पोरबंदर कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। तो महात्मा गांधी का जन्म आप कह सकते हैं कि कहां हुआ था? गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को। और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? अहिंसा दिवस। गांधी जयंती के ही उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो कहेगा विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। किनके जयंती के उपलक्ष्य में? महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा बच्चा? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और माता का नाम था पुतलीबाई। माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। अब देखिए अगला सवाल का रहा, गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में। महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में। महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? कस्तूरबा गांधी का। तो महात्मा गांधी का विवाह पूछेगा कब हुआ होता है? तो 1883 ईस्वी में। किनके साथ होता है? तो कस्तूरबा गांधी के साथ होता है। अब विवाह हुआ तो इनके 4 पुत्र हैं, सबका नाम क्रम से याद रखेंगे। हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास, ये 4 किनके पुत्र थे? महात्मा गांधी के पुत्र थे। अब देखेंगे 1889 से 1891 तक, 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की। किसका पढ़ाई किए? कानून का। तो इंग्लैंड में पढ़ाई का वर्ष देखेंगे 1889 से 1891 तक। 1891 तक कहा रहे हैं? इंग्लैंड में रहे। और पढ़ाई किसका किए हैं? कानून का। पढ़ाई किसका किए हैं बच्चे? कानून का पढ़ाई किए। कानून मतलब समझ गए ना, लॉ का पढ़ाई किए। किसका पढ़ाई किए? लॉ का। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी, कितना ईस्वी? 1892 में। 1891 तक इन्होंने पढ़ाई किया है। फिर जस्ट 1 साल बाद 1892 में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी, दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? 1892 में जाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? 1892 में जाते हैं। 1892 में जाते हैं। किस कारण से जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी हैं, दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में या पैरवी के लिए, उसके पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए बुआ? 1892 ईस्वी में गए। 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी है, उसी के मुकदमे का पैरवी के लिए। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए हैं तो 3-4 काम आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछेगा नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी कब करते हैं? 1894 में। ये सारा काम जो भी ABCD, ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों जो काम हो रहा है गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में।
पहला, नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी कब करते हैं? 1894 में। नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा कब किया गया? 1894 में। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कितना ईस्वी में होता है बच्चे? 1903 में होता है। फिनिक्स आश्रम का स्थापना, एकदम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। फिनिक्स आश्रम क्या है? फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब होता है? 1904 में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी कहां करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। कितना ईस्वी? 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, ध्यान देंगे, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1905 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1905 ईस्वी में। 1892 में, ध्यान दीजिएगा, 1892 में दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद ये चार महत्वपूर्ण काम है गांधी जी का। 1894, 1903, 1904, 1905। नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका कहां से? तो दक्षिण अफ्रीका से भी, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 1903 में, 1903 में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में, लगातार है 1903, 1904, 1905। और टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना 1905 में, 1905 में। अब ध्यान दीजिएगा आगे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, 1892 में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में आए। तो टोटल कितना साल? 22 वर्ष रहे। कितना वर्ष रहे? 22 वर्ष रहे बउआ, ध्यान दीजिएगा। कितना साल लगभग रहे? तो 22 साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। कितने साल? 22 साल है जो लगभग अपने जीवन का कहां बिताए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो 22 साल कहने का मतलब तकरीबन 2 दशक हो गया। 10 साल के 1 दशक कहते हैं, तो 10 दूनी 20 साल, मतलब तकरीबन 2 दशक से भी अधिक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी बिताए हैं। इसका मतलब वहां पर गांधी जी का बेहतरीन प्रभाव रहा। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी लौटे कब है बुआ? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं। तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब? तो 9 जनवरी को ही। कह देगा भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। कितना जनवरी? 9 जनवरी को। गांधी जी फरवरी मार्च 1915, है ना, फरवरी से मार्च महीना 1915 में। गांधी जी फरवरी से मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, जो कलकत्ता में है। शांति निकेतन कहां है? कलकत्ता में। रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन का स्थापना कौन, किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन है कहां बच्चे? कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में शांति निकेतन में रहे, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी को महात्मा किनके द्वारा कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा कहा था। महात्मा को उपाधि दिया। और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा? गुरुदेव। तो गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किनके द्वारा उपाधि दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब नोट करके वहीं पर लिख लीजिएगा, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। किसके द्वारा कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। अगर बापू पूछ देगा, महात्मा गांधी को बापू कौन कहे हैं? बापू। बापू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बापू किनके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट भी आप लोग मोटा मोटी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी में देखेंगे, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन बने बुआ? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को, है ना, कैसर हिंद का उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? कैसर हिंद का। कारण क्या था? ध्यान दीजिएगा,
1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। गांधी जी जब 1915 में आते हैं तो भारतीय नौ युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं, सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इनको भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा गया। भर्ती वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। तो इसी कारण से अंग्रेज है, ब्रिटिश है, जो खुश हो जाता है और महात्मा गांधी को कैसर हिंद का उपाधि देता है 1915 में ही। 1915 में ही महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिया गया? कैसर हिंद का। अब यही उपाधि महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण महात्मा गांधी ने कैसर हिंद का उपाधि लौटा दिया था। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 1915 में जिनको कैसर हिंद का उपाधि मिला था, महात्मा गांधी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण यह उपाधि लौटा दिया। ये भी आप लोग को याद रखना है। अब देखेंगे तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को, हाँ, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया? कैसर हिंद का उपाधि दिया था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज के लेखक कौन? गांधी जी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज का विस्तृत व्याख्या किया है। तो स्वराज का विस्तृत व्याख्या गांधी जी कहां करते हैं? हिंद स्वराज में। और हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी। अब देखेंगे गांधी जी और कुछ लिखते हैं। नव जीवन को लिखते हैं गुजराती भाषा में। नव जीवन को किस भाषा में? गुजराती। और यंग इंडिया को अंग्रेजी में संपादन करते हैं। दो संपादक, एक नव जीवन का कौन भाषा में? गुजराती भाषा में, और यंग इंडिया का अंग्रेजी भाषा में संपादन किया। तो कहेगा नव जीवन का, यंग इंडिया का, हिंद स्वराज पुस्तक, है ना, ये सब के लेखक कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कह देगा नव जीवन कौन भाषा में? गुजराती भाषा में। यंग इंडिया कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया। हरिजन का प्रकाशन कब करते हैं भैया? 1933 में। तो हरिजन पत्र का प्रकाशन और हरिजन संस्था, ठीक है ना, हरिजन का संस्था का भी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखेंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का आत्मकथा क्या है बच्चे? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। अब आगे इसी में बढ़ जाइए, ध्यान दीजिएगा। कहता है गांधी जी का 100 प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए। गांधी जी का सब प्रिय भजन है वैष्णव जन को तैनू कहिए का रचना कौन क्या था? नरसिंह मेहता। तो सबसे पहले पॉइंट 2 बनेगा इसमें कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन क्या है? तो वैष्णव जन को तैनू कहिए। वैष्णव जन को तैनू कहिए। और नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता उसके रचना करने वाले हैं। तो वैष्णव जन को तैनू कहिए के रचनाकार कौन हो गए? नरसिंह मेहता। और ये गांधी जी का सब प्रिय भजन में से एक था। ऐसे तो जानते ही हैं, हे राम इनका नारा भी था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी इनका मतलब ये उच्चार बार बार इसका जाप भी करते थे। और हे राम, और गीता भी साथ में इनका देखते होंगे। महात्मा गांधी के साथ एक पुस्तक भी है गीता। तो वैष्णव जन को तैनू कहिए ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन में से एक था। और कई भी भजन है ना, क्योंकि आप जानते हैं आध्यात्मिक तरफ, आध्यात्मिक दुनिया मतलब राजनीति से तो जुड़े थे, और उसके बाद अध्यात्म में भी गांधी जी का अच्छा रोल देखने को मिलता है। तो उसी से पता चलेगा वैष्णव जन को तैनू कहिए का रचना कौन करते हैं? नरसिंह मेहता। मरते समय जानते ही हैं गांधी जी के मुख से क्या निकला था? हे राम निकला था। इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे, है ना, कहा? अहमदाबाद में किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का स्थापना करते 1916 में। तो साबरमती आश्रम का स्थापना कहा? अहमदाबाद में। कौन नदी के किनारे? साबरमती नदी के ही किनारे। कितना ईस्वी में? 1916 में। अब गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन, है ना, प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम
गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी का हत्या 23 जनवरी 1948 को दिल्ली बिरला भवन स्थित सभा में, शांति सभा में जाने के क्रम में नाथूराम गोडसे इनको क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। अब देखेंगे गांधी जी का 3 शुरुआती आपको मूवमेंट बता रहे हैं, 3 शुरुआती मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा 3 शुरुआती मूवमेंट। गांधी जी तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं, आंदोलन, ठीक है ना, लेकिन पहला इनका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1917 में बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना, किसान को नील की खेती के लिए जबरदस्ती करने के लिए अंग्रेज सरकार है जो वहां कहता था 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा, है ना, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है ना, जिसका गांधी जी का मुलाकात होता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। फिर राजकुमार शुक्ल है जो गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देता है, निमंत्रण देता है, कहता है कि किस किसान ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। वहीं पर गांधी जी आए, चंपारण सत्याग्रह को इन्होंने अपने हाथ में लिया, अपने हैंडल किया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। नील की खेती, है ना, 20 कट्ठा में के कट्ठा पर, 3 कट्ठा पर, तो इसलिए 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह को कहते हैं 3 कठिया पद्धति। चंपारण नाम है पश्चिमी चंपारण में, कहा हुआ था, पश्चिमी चंपारण में। फिर देखेंगे इनका दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मालिकों के बीच में, मिल मजदूर और मिल के मालिक के बीच में, ठीक है ना, बोनस को बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर दिया गया और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए। गांधी जी का पहली बार भूख आंदोलन पहला बार जो पूछेगा कब हुआ था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में। और यहां पर मतलब जो मिल के मालिक थे उनको झुकना पड़ा और 35% बोनस देना पड़ा, है ना, कर्मचारियों को कितना प्रतिशत, 35% बोनस देना तय हो गया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ, 1918 में। नेतृत्व कौन करते हैं, गांधी जी। बोनस की मांग को लेकर संबंध कितना, बोनस से कितना संबंध मिला, तो 35%। अब खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा कहां है, गुजरात में। खेड़ा कहां, ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात, और ये चंपारण तो आप जान ही रहे बिहार में। खेड़ा में क्या हुआ कि किसानों का जो फसल है वो नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि वहां अकाल पड़ने के कारण किसान की फसल है जो बर्बाद हो गया, क्षति हो गया। तो ना होने के कारण अंग्रेज टैक्स बढ़ा दिया। क्या किया, टैक्स। तो टैक्स, गांधी जी बोले कि जब अनाज हुआ ही नहीं है तो किसान भाई टैक्स कहां से देंगे। तो टैक्स के विरोध में खेड़ा आंदोलन चलाते 1918 में। हालांकि गांधी जी इस आंदोलन में विठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी साथ रहे थे, ठीक है ना। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ विठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में, कहा, गुजरात में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न गांधी जी के टॉपिक से आप लोगों के लिए बेसिक था, आप लोग को इसको याद रखना होगा, समझना होगा। इसके पार्ट 2 को लेकर हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज को तब तक आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अभिमन्यु बैच को इसी तरीके से आप लोग प्रतिदिन वॉच करिए, क्योंकि खास महत्वपूर्ण टॉपिक इसके साथ मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं और सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, वो सारे सवाल मैं आपको कवर करवाता हूं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद।